नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के कैथल जिले के अर्जुन नगर में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया कविता देवी जी हैं, जो अपने एक छोटे बच्चे के साथ जीवन यापन कर रही हैं। परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है, जिसके कारण घर का गुजारा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। इतना ही नहीं, परिवार का मकान भी जर्जर हालत में है। घर की छत और दीवारें टूट फूट चुकी हैं, जिससे हर मौसम में उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी, छोटे बच्चे की जिम्मेदारी और घर की खराब हालत के कारण कविता देवी जी को हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार। ऐसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, ऐसी न्यूज की टीम पहुंची है आज गांव कैथल शहर के अर्जुन नगर में, जहां पर एक बेहद गरीब परिवार है और ये गली नंबर 1 में है। एक बहन रहती है, जैसे कि पता चला है हमें, एक छोटा सा बच्चा भी है। हम उनके जो परिवार है, उनका जो मकान है, आपको सारी चीजों से रूबरू करवाएंगे, परिवार के बारे में बताएंगे। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सबसे पहले हम इनका मकान दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार बाहर से मकान का फोकस करे। और दर्शकों, अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस बहन का जो मकान है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो यहाँ की दीवारें हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही खस्ता हालत में है। और जो दर्शकों, सबसे पहले ये एक कमरा है जहाँ पर ये वो कह देते हैं ना, गेस्ट रूम। आप यहाँ का भी ये देख सकते हो दर्शकों। यहाँ का जो प्लास्टर वगैरह है, यहाँ का पेंट है, वो भी उतरा पड़ा है। दीवार में थोड़ी बहुत ही दरारें भी आई हुई हैं। बाकी कुल मिलाकर के मकान की जो स्थिति है, ठीक ठाक है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं आप, यहाँ पर भी दरार आई हुई है। मकान की हालत ठीक ठाक है। और तो दर्शकों, अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार इधर की तरफ दिखाए। तो दर्शकों, जैसे ही मकान के अंदर हम एंटर करते हैं, सबसे पहले जो इनका गेस्ट रूम है, तो बीच में ये बरामदा है, जहाँ पर पहले ये पशुओं को, जैसे कि आप देख सकते हैं, खोर भी यहाँ पर बनी हुई है। जैसे कि पता चलता है कि यहाँ पे पशु भी रखे जाते थे, तो अब नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पर इनका जैसा कि रसोई का सामान आप देख सकते हो, गैस चूल्हा रखा है, सिलेंडर रखा है। तो ये रसोई कह सकते हैं दर्शकों इनकी, जो कि बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर कोई गेट नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। और दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ की दीवारें हैं, यहाँ की दीवारें भी काफी खोखली हुई है। कुछ मात्रा में बीच बीच में ठीक ठाक है, कुछ जगहों पर यहाँ की जो दीवारें हैं वो खोखली हो रखी है। तो दर्शकों, अभी हम थोड़ा सा और अंदर चलेंगे। जैसे कि दर्शकों, आप देख सकते हो, ये इस परिवार का है जो बाथरूम है। जैसा कि आप देख सकते हो दर्शकों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गेट नहीं है, क्योंकि आज के समय में देखो, बाथरूम है, टॉयलेट है, वहाँ पर गेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दर्शकों, ये बाथरूम है छोटा सा, और यहाँ पर कोई गेट, कोई दरवाजा नहीं। और बाथरूम के ऊपर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दरार आई हुई है। तो ये भी कभी ना कभी ये ऊपर से गिर भी सकता है। तो एक बार थोड़ा सा अंदर से फोकस करें।
आप दर्शकों देख सकते हो जो यहाँ की तारें हैं बिल्कुल ओपन है, यहाँ पर करंट लगने का भी खतरा है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो दर्शकों अभी हम आपको और अंदर का दृश्य दिखाते हैं जहाँ पर ये बहन जी रहते हैं। तो दर्शकों ये इनका एक कमरा है, आप कमरे का जो मेन गेट है ये देख सकते हो, ये कमरे का मेन गेट है। तो अभी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार अंदर की तरफ आए। तो दर्शकों ये आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ही कोई दीवार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दर्शकों यहाँ पर बिल्कुल ओपन है। तो आप ये देखो दर्शकों ये कितना खतरनाक यहाँ पर जो दृश्य है हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ 2 कड़ियों के सहारे इस मकान को छत को, जो इस मकान का कमरा की जो छत है उसको रोक के रखा है, सिर्फ इन 2 कड़ियों के सहारे। आप दर्शकों देख सकते हो यहाँ पर ईंटों के ऊपर टिकाया गया है और यहाँ पर जो कि ये कड़ियाँ हैं, कड़ियों के सहारे इसको टिकाया गया है। तो दर्शकों जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, एक तरफ दीवार नहीं है, जो यहाँ पर टिकाया गया है, जो ऊपर की छत है वो कड़ियों के सहारे टिकाई गई है। तो दर्शकों ये सबसे आगे वाला एक छोटा सा ये कमरा कह सकते हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर भी प्लस्तर नहीं है, जो ईंटें हैं वो खोखली हो रही हैं और यहाँ पर कड़ियों की छत है। छत अभी ठीक ठाक लग रही है दर्शकों हमें। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है ये विंडो है, यहाँ की जो विंडो है पुराने टाइम की विंडो बनी हुई है। और दर्शकों यहाँ पर भी देखें ये काफ़ी थोड़ा प्लस्तर में हम दिक्कत कह सकते हो। दर्शकों नीचे का फर्श भी आप देख सकते हैं जो कि सीमेंटेड फर्श है और इसमें भी जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। तो दर्शकों अभी हम और अंदर चलेंगे जहाँ पर इस परिवार का एक कमरा है जहाँ पर अभी कुछ भी सामान नहीं रखा गया है। तो दर्शकों आप देख सकते हो पीछे से कितनी बड़ी दरार है, पीछे की जो कितनी बड़ी दरार है, यहाँ पर कड़ी भी निकल चुकी है। दर्शकों आप देख सकते हो इस पिलर के सहारे इस छत को रोका गया है। ये एक टेम्परेरी पिलर बनाया गया है जिससे इस छत को रोका जा सके। और एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा फोकस करे, जरूर दिखाए हमारे दर्शकों को कि देखो आज के टाइम में कैसे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता तो वहाँ पर हमारी जो ऐसे न्यूज़ की टीम है वो यहाँ तक पहुँच पाई है। तो दर्शकों आप सबका जो हमें हौसला मिलता है, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, आप सबका हौसला है जो हमें ऐसी जगह पर खींच करके लेके आता है। तो दर्शकों हमने आपको इस घर की स्थिति दिखाई है। आप देख सकते हो बिजली की जो वायर है ये भी बिल्कुल ओपन पड़ी है। तो दर्शकों बस हमने जो इस मकान की जो आपको दृश्य दिखाया है ये बहुत ही, अगर हम देखें ना, बहुत ही खतरनाक दृश्य है। दर्शकों कैसे ये बहन अपना टाइम पास कर रही होगी, कैसे अपना ये जीवन का गुजारा कर रहे होंगे। तो दर्शकों जैसा कि ये बहन जी हैं जो परिवार की मुखिया, हम इनसे एक बार बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। बहन जी क्या नाम आपका? कविता है जी। तो बहन जी आप परिवार में कितने मेंबर हो? बस एक लड़का है जी, एक मैं हूँ। तो जैसा कि बहन जी परिवार में और कोई मेंबर नहीं है, कोई नहीं बड़ा जी। कमाने वाला हो कोई? नहीं, कोई कमाने वाला नहीं जी। तो बहन जी आपका जैसे कि आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं ये सामान लेकर के आए हैं रसोई का, हाँ जी। तो आप कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे आप इनके बारे में? जी ये बहुत अच्छा है जी, गरीबों की मदद करें जी, उनकी प्रेरणा से संत रामपाल जी की जी बहुत गरीबों की मदद करी है जी। उनके जो भगत हैं वो हर घर में जा जाकर जी ये सामग्री देवे जी, रसोई का सारा सामान है, आटा दाल चावल सब कुछ सामान लेकर आए हैं जी, जिसकी घर में जरूरत है सारा सामान देंगे जी। तो बहन जी अब से पहले जैसा कि अभी तो सामान लेकर के आए, आपकी हेल्प हो रही है, मदद हो रही है, तो इससे पहले आप आपके घर का गुजारा कैसे चला रहे थे? बस जी कुछ भाई देवा था जी, थोड़ा बहुत मैं अपना 15 रुपया हम तरपाई करे जाऊँ, सलवार जोड़े जाऊँ, 20 रुपया में मैं उसका थोड़ा थोड़ा लाती रहूँ थी सामान, मैं दे जाए जी। मम्मी की भी दुआ की पहले सीना 5 रुपये दे जाए महीना, मैं कह जरूर मैं थोड़ा बहुत ले आऊँ, कुछ मैं दे जाऊँ आटा उट्टा। तो बहन जी जैसा कि आपने बताया है कि आप थोड़ा बहुत काम करके आपके घर का गुजारा चला रहे हैं, तो बहन जी इसके अलावा भी जैसा कि आपका मकान का जो हमने दिखाया है, आपका मकान भी काफी खस्ता हालत में है, तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे आप इस मकान में रह रहे हैं? बस कैसे रह रहे हैं जी, अंदर वाला तो ही बंद पड़ा रहा जी, एक कमरा में रहा, एक ही बाथरूम सा, इसमें टॉयलेट को नहीं, इसमें मैं नहावा पड़ोसियों का जाका टॉयलेट, इसमें जो बरेंडा सा है मैं मुँह बंदे कर दी, इसमें अपना रोटी पानी करा। तो दोस्तों जैसा कि अभी बहन जी ने बताया, देखो 21वीं सदी है और यहाँ पर बहन जी ने बताया है कि टॉयलेट की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, एक बाथरूम है और हमने आपको दिखाया भी था बाथरूम है, इसमें दरवाजा भी नहीं है और दर्शकों यहाँ पर एक टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। तो कितनी दिक्कत, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बहन जी को।
तो दर्शकों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो कुछ शिष्य हैं, अमरगढ़ कैथल के जो ये अर्जुन नगर है, यहाँ पर कुछ खाद्य सामग्री लेकर के आए थे। जैसा कि आपको हम बताना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जिस मुहिम के तहत ये संत जी के जो शिष्य हैं, ये कुछ खाद्य सामग्री लेकर के आए थे। हम इनसे एक बार बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। सर जी नमस्कार। जी सतसाई जी। सर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपके जो टीम के सदस्य है, बताया था हमें कि कुछ खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी सर, ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं। अभी इसका विवरण इस प्रकार है। ये जी 15 किलो आटा है और 2.5 किलो ये प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2 किलो चीनी है और ये 2.5 किलो चावल है और ये एक सरसों का तेल की बोतल है और ये अमूल दूध, सूखा दूध का एक डिब्बा है और अग्नि टाटा चाय है। ये अग्नि का उसका टाटा का नाम है क्या। ये 4 प्रकार की दालें हैं इसमें, जैसे पीली मूंग दाल और काला चना, हरी मूंग दाल, चने की दाल और इसी प्रकार ये 4 प्रकार के मसाले हैं। ये धनिया पिसा हुआ, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, ये अचार है, ये बेसन है, ये दलिया है, ये नहाने की साबुन है गोदरेज कंपनी की और ये खाद्य की कपड़े धोने की साबुन है, ये गड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ। ये इस प्रकार से जी इस चीज का सारा ये भी होना है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। तो दर्शकों, अभी जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, हम इनसे कुछ सवाल भी करेंगे। तो सर, जैसा कि अभी ये सामान आप लेकर के आए हैं, पहली बार लेकर के आए हैं या पहले भी दे चुके आप इनको सामान? ये सर नहीं, हम इसके यहाँ ना पहली बार ही लेके आए हैं। तो पहली बार आप सामान लेकर के आए हैं। तो सर ये बताएं, आगे से इस परिवार को किसी भी सामान की जरूरत होगी तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे ये सामान मंगवा सकते हैं? सर जैसे भी इन परिवार को कोई भी जरूरत होगी, हमारे आश्रम की तरफ से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा अनुसार ये विजिटिंग कार्ड बनाए हुए हैं, इन पे नंबर लिखे हुए हैं, ये हम इनको मुहैया करा के दे के जाएंगे। जैसे भी इन पे नियर ये महीने अबाउट महीने के आसपास का राशन है, इसमें जैसे भी इनको सामान खत्म होगा या 1 या 2 दिन पहले हमारे को कॉल करें, उसके बाद हम गुरु जी के आदेश अनुसार मुहैया करा दिया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि संत जी के शिष्यों का कहना है कि ये इस बहन जी को एक विजिटिंग कार्ड दे करके जाएंगे। जब भी इनको किसी सामान की जरूरत होगी तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके इनको बताना होगा, 1 या 2 दिन के अंदर इनको सामान मुहैया करवा दिया जाएगा। तो एक बार हम बहन जी से दोबारा बात करना चाहेंगे। बहन जी, जैसा कि इस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने आपको कार्ड दिया है, आपको बोला भी है कि किसी सामान की जरूरत होगी तो आपको इस नंबर पे फोन करना होगा, तो आपको सामान 1-2 दिन के अंदर मुहैया करवा दिया जाएगा। तो आप और क्या कहना चाहोगे संत जी के बारे में, इनकी जो मुहिम है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? संत जी बहुत अच्छे वो हैं जी, गुरु हैं जी एक, और इनके शिष्य भी उनकी शिक्षा पे चलकर जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, गरीबों की मदद तो कोई कोई करा जी। कई जगह में पहले भी गई थी लेकिन किसी ने नहीं करी जी मदद। करे जिम्मेवारों से मिलो, मैं डेरा सच्चा सौदा से नाम ले रखा जी बचपन का, ओड़ा गई थी, कह रहे उन जिम्मेवारों से मिलो, बड़े जिम्मेवारों से मिलो, लेकिन इन्हें एक ही बोल में किसी बहन की आ रहे थे मदद करन, मैं देखी एक बार देख कर गए थे, आज लेकर आ गए 5-6 दिन में सारा सामान। तो बहन जी, जैसा कि अभी आपने बताया है कि कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया, तो आपकी जो मदद हुई है आपको कितना एक सुकून मिला होगा। जैसे कह देते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो बहन जी आपको कितना सारा मिलेगा इस सामान से? बिल्कुल जी, बहुत सारा मिला जी, मैंने हर सारा सामान आएगा जी, जितना हुआ है रसोई का मैं टोटल सामान देकर गए हैं। उनकी शिक्षा बहुत अच्छी है जी, गुरु जी भी बहुत अच्छे हैं जी, जो इसी रास्ता पे चला रहे हैं जी, सब ने तो बहुत अच्छा कर रखा है जी गुरु जी ने, उनका धन्यवाद जी, और उनके भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। जैसा कि पड़ोस में से एक ताई जी, हम इनसे बात करेंगे। ताई जी राम राम। राम राम भाई। ताई क्या नाम आपका? पोती। तो ताई जी, जैसा कि आज ये सामान लेकर के आए हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो अनुयायी हैं, तो क्या कहना चाहोगे ताई, सामान को लेकर के आए हैं? बढ़िया रहे भाई,
बेचारी का गरीबनी का कोई था नहीं कमाने वाला, 2 माँ बेटा अपना बढ़िया रहे संतरा बेचारा बागाड़ा सबकी सेवा कर रही है, गरीबा की सेवा करागा भी और बहुत फायदा रहा है। और की कमाई इस पर बेचारी पर कर रही है, खा रही है, 9-10 रुपया की कमाई भी को नहीं है, तो कर गई से गले सुतरी। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की, इस बहन जी की जो मदद करने के लिए आए थे, तो अभी संत जी के जो शिष्य हैं हम इनसे एक बार बात करेंगे। सर जी नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम आपका? अमन दास है जी। सर जैसा कि अभी इस परिवार की मदद करने के लिए आप लोग आए हो, तो सर कितने दिन पहले इस बहन ने प्रार्थना लगाई थी और कितने दिन के बाद इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया? सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम एक पड़ोस के परिवार में किट देने आए थे। तो जैसे ही बहन जी को पता लगा तो इन्होंने भी अपने जो इनकी समस्या थी वो बताई, तो वो हमने प्रार्थना सतगुरुदेव जी के चरणों में लगाई। तो वो 3-4 दिन में वो यस हो गई, गुरु जी ने उसको पास कर दिया और हम 3-4 दिन के अंदर अंदर इनको ये किट मुहैया करवाने के लिए सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार आज आए हुए हैं। जैसा कि इस परिवार की आप लोगों ने मदद की है, तो कब तक ये मदद जारी रहेगी इस परिवार के लिए? जब तक इनका लड़का कमाने योग्य नहीं हो जाता, संत रामपाल जी महाराज इनको इसी तरह से मदद मुहैया करवाते रहेंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब